बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेक्स के हवाले से है कि चेक्स की वो कौन सी किस्में हैं कि अगर वो चेक बाउंस हो जाएं, डिसऑनर हो जाएं तो उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर चेक बाउंस हो जाए, चेक डिसऑनर हो जाए तो उस पर एफआईआर किस सेक्शन के तहत दर्ज होती है। तो इसके लिए हम पाकिस्तान पीनल कोड को देखते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 499 F489F के तहत अगर कोई चेक बाउंस हो जाए तो उस पर एफआईआर दर्ज होती है। अब 489F जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी 4 शराइत हैं। अगर वो डिसऑनर चेक 4 शराइत पर पूरा उतरता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी, अदरवाइज़ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट 489F का है वो ये है कि बदनीति से आपने चेक इशू किया हो। अगर किसी ने कोई ऐसा चेक इशू कर दिया जो बदनीति पर मबनी था, इसको आप आसान ज़ुबान में इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी ने आपके 10 लाख रुपए देने थे, उसने 10 लाख रुपए का चेक आपको दे दिया जबकि उसको पता था कि उसका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है। उसने उसका आपको चेक दे दिया, या उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं और उसने आपको चेक दे दिया। ये बदनीति है। ये पहली शर्त है 499F की एफआईआर दर्ज होने में के लिए। अब 489F सेक्शन के अट्रैक्शन के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है कि वो चेक उसने जारी किया हो किसी लोन के इवज़, यानी किसी ने आपका 5 लाख रुपया देना था और उसने उसके इवज़ आपको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। ये दूसरी शर्त है जो पूरी होगी। अब तीसरी शर्त है कि अगर लोन नहीं है तो उसने कोई ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करनी थी, यानी इसको सादा ज़ुबान में ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे किसी ने 5 लाख की चीज़ें ख़रीद ली, 2 लाख रुपए आपको दे दिया और बाकी 3 लाख के इवज़ उसने आपको चेक जारी कर दिया। ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने 3 लाख रुपए आपको देने थे, इस ऑब्लिगेशन के इवज़ उसने आपको चेक जारी कर दिया। जो चौथी शर्त है 489F की वो ये है कि जैसे ही आप वो चेक बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो बैंक कहता है कि ये चेक कैश नहीं हो सकता, डिसऑनर हो जाता है। तो अगर ये 4 शराइत पूरी हो जाएं तो 489F सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से चेक्स हैं जो डिसऑनर हो जाएं तो उन पर बैंक डिसऑनर स्लिप लगा भी दे तो एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती, यानी कानून के मुताबिक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो पहले नंबर पे आ जाता है जी स्टेल चेक। स्टेल चेक पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। स्टेल चेक होता क्या है, आप इसको आसान ज़ुबान में ये समझ सकते हैं कि एक चेक की ज़िंदगी जो होती है वो 6 माह होती है, यानी 6 माह के अंदर अंदर उसको बैंक में प्रेजेंट करना होता है। एक बंदे ने आपको 1 जनवरी का चेक दे दिया, आपने उसको 6 माह तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। अब आपने 7वें माह में उसको बैंक में प्रेजेंट कर दिया तो स्टेल चेक पर बैंक आपको डिसऑनर स्लिप नहीं लगा कर देगा, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर आप मिल मिला के उस पर डिसऑनर स्लिप लगवा भी लेते हैं तो ऐसे चेक पे एफआईआर पुलिस दर्ज करने से इनकार कर देती है। बमुताबिक कानून ऐसे चेक्स पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। दूसरी जो किस्म है वो है पार्ट पेमेंट की। फॉर एग्जांपल पार्ट पेमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने किसी के 10 लाख रुपए देने थे और आपने उसको 10 लाख रुपए के एवज़ एक चेक जारी कर दिया। अब चेक की डेट आने से पहले आपने उस बंदे को 8 लाख रुपए पे कर दिए, 2 लाख रुपया आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटी रह गई। अगर वो बंदा चेक की डेट पर चेक को बैंक में प्रेजेंट करके उस पर स्लिप लगवा लेता है तो पुलिस आप पे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि आपने पार्ट पेमेंट कर दी हुई है। पार्ट पेमेंट के जो चेक्स होते हैं वो आप पुलिस को अपने सबूत दिखा दें कि आपने पार्ट पेमेंट की हुई है, तो ऐसे चेक्स पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। कानून के मुताबिक ऐसे जो चेक्स होते हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तीसरी जो किस्म है वो सेल्फ चेक की है। इस पे 2 व्यू हैं। पहला व्यू तो ये है कि पिछले साल हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि सेल्फ चेक पर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसकी रीज़न ये थी कि कोई बंदा अपने आप को लोन या ऑब्लिगेशन के तौर पर चेक नहीं दे सकता। तो अगर किसी ने आपको सेल्फ का चेक दे रखा है तो वो अगर आप डिसऑनर भी करवा लेते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। जबकि दूसरा व्यू सेल्फ चेक के हवाले से ये है कि अगर किसी ने
कोई सेल्फ लिख कर चेक किसी को दे दिया तो वो अल्टीमेटली उसने किसी लाइबिलिटी का एवज चेक दिया, लिहाजा इस पर जो है वो एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये अब मैटर ऑफ राइट है या मैटर ऑफ, आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो इस पे एफआईआर का ऑर्डर करती है या नहीं करती, या पुलिस की मर्ज़ी है उस पर एफआईआर दर्ज करती है या नहीं करती। यूजली आम रूटीन में सेल्फ के चेक्स पर आजकल एफआईआर दर्ज नहीं होती। चौथे नंबर पर आ जाता है जी गारंटी चेक। अगर आपने किसी की गारंटी के तौर पर कोई चेक जारी कर दिया तो ऐसे चेक्स पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। गारंटी के चेक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने अपनी गाड़ी बेची और दूसरी पार्टी ने ये कहा कि जी हम गाड़ी चेक करवाएंगे, इसमें अगर कोई मसला हुआ तो हम आपको गाड़ी वापस कर देंगे, लिहाजा आप हमें इस पेमेंट के इवज़ जो हम आपको दे रहे हैं एक चेक गारंटी का जारी कर दें। आप वो गारंटी का चेक जारी कर देते हैं, कल कलां को अगर उस गाड़ी में कोई मसला नहीं निकलता और वो गाड़ी भी ले जाते हैं और बाद में उस चेक को डिसऑनर करवा कर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाना चाहें तो ऐसे गारंटी के चेक्स पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब हम आ जाते हैं पांचवें चेक की तरफ कि वो कौन सी किस्म है कि अगर वो वाला चेक डिसऑनर हो जाए तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो वो जी स्टॉलन चेक्स हैं, आपका चेक चोरी हो जाए या चेक गुम हो जाए तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका चेक खुदा ना खास्ता चोरी हो जाता है, आपकी चेक बुक चोरी हो जाती है, आपने साइन की हुई है चेक बुक, आपकी चेक बुक चोरी हो जाती है तो आप अपने चेक्स के हवाले से नंबर या चेक बुक का नंबर लिख कर आप एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अगर आप एफआईआर दर्ज करवा देते हैं तो वो चेक अगर बैंक में प्रेजेंट होंगे तो उन चेक्स पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरा जो इसमें किस्म है स्टोलन चेक्स में आ जाती है वो है कि आपकी गुम हो गया चेक, आपने साइन किया हुआ था, आपके वॉलेट में चेक था, कहीं पे गुम हो गया तो कोई अगर उस चेक को ले जाता है बैंक में प्रेजेंट करके उस पर डिसऑनर स्लिप लगवा के ले आता है तो वो अगर आपने पहले से उसकी गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई हुई है तो ऐसे चेक को अगर कोई लेके पुलिस स्टेशन में आ जाता है डिसऑनर स्लिप लगवा के तो ऐसे चेक्स पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती। जो छठी किस्म चेक्स की है जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के चेक होते हैं, एग्रीमेंट के चेक्स होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने किसी से 10 लाख रुपए का सामान परचेज़ किया और उस सामान के इवज़ आपने उसको 10 लाख रुपए का चेक जारी कर दिया। अब आपका एग्रीमेंट ये था कि वो आपको 1 माह के अंदर या जो भी आपने एग्रीमेंट में डेट सेट की कि वो आपको फ़लाँ डेट तक इतना सामान सप्लाई करेगा, अगर उसने वो सामान सप्लाई कर दिया तो वो चेक कैश करवा ले। अब होता ये है कि उसमें अगर उसने आपको आधा सामान सप्लाई कर दिया और आधा सप्लाई नहीं किया तो आपने कहा भाई आपने सारा सामान सप्लाई नहीं किया या सर्विसेज का अगर कोई एग्रीमेंट था तो सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की तो लिहाजा मैं आपको जब तक आप सर्विसेज नहीं देंगे या सामान नहीं देंगे बाकी अमाउंट नहीं दूंगा। तो अगर किसी ऐसे चेक को बैंक में प्रेजेंट कर उसके ऊपर स्लिप लगवा कर ले आया जाए पुलिस के पास तो ऐसे चेक्स पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती जब तक कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल ना कर दे। अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर देता है, अपनी गुड्स जो आपने उससे ख़रीदी वो आपको पहुंचा देता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद अगर वो चेक बैंक में प्रेजेंट करता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, अदरवाइज़ आप पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि आपने बखूबी समझ लिया होगा कि वो 6 कौन से चेक्स हैं जो अगर डिसऑनर भी हो जाएं तो उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।